हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपको फिर से स्वागत है। ठीक है, हम लोग कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे BEGC 132 ब्लॉक 3 जो कि है यूनिट 1, जिसका दलित वॉइस दलित लिटरेचर। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर अप किया था दलित लिटरेचर होता क्या है, और एलिनियर जेलियट के बारे में भी पढ़ा था, जो राइटर है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा किया दलित लिटरेचर के बारे में। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो अभी आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्या कि दलित लिटरेचर जो हम लोगों ने पहले तो कवर अप किया था, दलित लिटरेचर होता क्या है, उसके बाद हमने कवर अप किया था दलित लिटरेचर हम पढ़ते क्यों हैं। आज हम लोग देखेंगे दलित लिटरेचर दूसरे लिटरेचर से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं वीडियो में। दलित लिटरेचर डिफर्स फ्रॉम अदर इंडियन लिटरेचर इन इट्स पर्पस, थीम्स एंड नैरेटिव स्टाइल। देखिए, दलित लिटरेचर बिल्कुल अलग है इंडियन लिटरेचर, दूसरे इंडियन लिटरेचर से। उसके पर्पस अलग है, इसकी थीम्स अलग है, उसके नैरेटिव स्टाइल्स अलग है। While mainstream Indian literature often reflects the experience of privileged upper caste groups, Dalit literature represents the voice of the oppressed, focusing on caste-based discrimination, social inequality, and resistance against systematic justice. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए, दूसरा लिटरेचर क्या है कि बड़े लोगों को, अपर कास्ट लोगों के बारे में बताया गया था, पर दलित लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो अनइक्वल, जो इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, जो कि कास्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर में दब चुके हैं, उनके बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद में सिस्टमेटिक इनजस्टिस जो हो रहा है सिस्टम का, उसके बारे में बताया गया है। One of the key differences is perspective. Dalit literature is written primarily by Dalit authors, offering first-hand accounts of marginalized and struggle. In contrast, much of mainstream Indian literature often portrays caste and social issues through an outsider's lens, lacking the lived experience that gives Dalit writing its authenticity and emotional intensity. हाँ, कहा ये क्या है कि देखिए कि एक और डिफरेंस क्या है दलित लिटरेचर बाकी दूसरे लिटरेचर के बारे में, कि इंडियन और भी जितने भी इंडियन लिटरेचर्स हैं जो भी, तो उन्होंने क्या है कि बाहरी तरीके से देखा है सिंपैथी और एम्पैथी। देखिए, जो दूसरे राइटर्स हैं या फिर जो इंडियन मेन स्ट्रीम है, वो सिंपैथी किया था। ठीक है, दलित के बारे में सिंपैथी मतलब, हाँ भाई क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा है, अरे तुम्हारे साथ तो बहुत खराब हो गया, सॉरी यार, हाँ गलती, मतलब हमारे क्या ही कर सकते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये जो दूसरे राइटर्स है, ये उनकी पर्सपेक्टिव ये थी। दलित की जो दलित राइटर्स थे, उनकी पर्सपेक्टिव क्या थी? उनकी पर्सपेक्टिव ये थी कि वो एम्पैथी में थे, मतलब अपने आप को, तो दलित राइटर्स अगर लिखेंगे तो वो उनको लाइव एक्सपीरियंस पता चलता है कि लाइव क्या है, उन्होंने जिया है जिंदगी, तो उनको लिखने में एक आसानी होगी। तो जो अगर आप उसी सिचुएशन को फेस करते हो जो दूसरे ने किया है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात है। थीम्स क्या है? ऑल्सो सेट दलित लिटरेचर अपार्ट. It emphasizes oppression, poverty, untouchability, and the quest for dignity, challenging the idealized portrayals of society in other Indian literatures. While mainstream literature often focuses on romance, mythology, and heroism, the literature prioritizes realism, exploring harsh social truths and human suffering. तो दूसरे और भी राइटर्स जिसमें माइथोलॉजी, रोमांस, हीरोइज्म, बाहर के लोगों को ले आना, क्या विलियम शेक्सपियर के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, क्या किया उन्होंने, क्या कैसा किया उन्होंने, कितनी स्टोरियां लिखी है, क्या है नहीं है। तो बाकी हम लोग यही चाहते हैं, दलित लिटरेचर का कहना क्या है कि ये हार्ड सोशल ट्रूथ्स क्या है, हमारे जो सोसाइटी में ट्रूथ क्या है उनको लेके, ठीक है, उनकी जो सफरिंग क्या है, वो चीज हम लोग दर्शाते हैं। In terms of language and style, Dalit literature uses raw, direct, and colloquial language to depict the realities of Dalit life, breaking away from the polished, refined styles of traditional Indian writing. This unfiltered approach make it form a protest literature designed to provoke thought and inspire social change. देखिए, हम लोग जो दूसरे राइटर्स थे, वो लिखते क्या थे, लिखने की स्टाइल उनकी क्या थी कि वो सिंपल लिखते थे। दूसरे राइटर्स मतलब सिंपली इजी तरीके से लिखते थे, या फिर बहुत ही मतलब एक बताते थे कि ये है वो है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करते थे स्टाइल के लिए या फिर अच्छे लगने के लिए। पर दलित लिटरेचर क्या है, वो डायरेक्ट लिखते थे, हार्श लैंग्वेज में लिखते थे कि क्या ये हुआ भाई, ये हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि वो दूसरे क्या है कि प्रोटेस्ट लगता था इसकी, हाँ अरे भाई उनके साथ तो खराब हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना है। अनदर मेजर डिफरेंस इज इस पर्पस क्या था लिखने का? दलित लिटरेचर इज नॉट just about storytelling but also about activism. It aims to challenge dominant narratives, demand justice and empower marginalized communities. इसका कारण ये मैंने बताया, पता चल ही रहा है आपको कि marginalized communities को empower करना, ठीक है, उनके narratives को आगे लाना, justice डिमांड करना, तो एक्टिविज्म के बारे में बताना। ठीक है, यही है। मेन स्ट्रीम लिटरेचर ऑन द अदर हैंड ऑफन प्रायोरिटाइज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड ओवर सोशल क्रिटिक। तो दूसरे राइटर्स कहते हैं कि आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी मतलब क्या है कि अच्छे से लिखना, राइटिंग को सुधारना, ये चीजों के बारे में उन्होंने फोकस ज्यादा किया है। ठीक है, Thus, Dalit literature stands as a bold and transformative force, exposing the flaws in social structures and inspiring movements
for equality like other Indian literatures which may not directly confront such systematic justice. तो दूसरे लिटरेचर क्या ऐसा कुछ डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करते थे, बाकी दलित लिटरेचर जो है ये कन्फ्रंट करती थी, ठीक है, इंस्पायर करती थी मूवमेंट के लिए जो कि इक्वालिटी लाए, ठीक है, ये सब चीजें हैं यहाँ पे, ठीक। तो उसके बाद देखते हैं एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि दलित लिटरेचर का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर मतलब क्या खूबी है इसमें, ठीक है। दलित लिटरेचर इमर्ज्ड एज ए वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये एक वॉइस था ऑप्रेस्ड का, दबे हुए क्लास का, फोकसिंग ऑन द लाइव्ड experience of caste-based discrimination, poverty, and social marginalization. Its aesthetics are rooted in realism, rebellion, and a quest for dignity. It departs from classical literary tradition by prioritizing authenticity over ornamentation, emphasizing raw emotions, anger, and resistance. The language is often simple, direct, and unpolished, reflecting the realities of Dalit lives. Dalit literature challenges dominant narratives, advocating equality and human rights while celebrating self-respect and identity. देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, वेरी सिंपल है, दलित लिटरेचर जो है एक वॉइस है जो कि दबे हुए कास्ट को लाता है ऊपर में, बताते हैं उनके बारे में, ठीक है, लाइव एक्सपीरियंस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होती थी, पॉवर्टी क्या है, सोशल मार्जिनलाइजेशन क्या है, सोसाइटी में जो उनको मार्जिनलाइज किया गया, मतलब नीचे कर दिया गया, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। इनकी जो एस्थेटिक्स है रियलिज्म में बेस करती है, रेबिलियन में बेस करती है, डिग्निटी मतलब श्रद्धा के लिए मतलब चाह है इनकी, ठीक है, और मिलना भी चाहिए, ठीक है। इट डिपर्स क्लासिकल ट्रेडिशंस, ठीक है, ऑथेंटिसिटी, ऑर्नामेंटेशन, मतलब दूसरे लिटरेचर क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना, लोगों को अट्रैक्ट करना, ये सब काम था। पर दलित लिटरेचर का ये काम नहीं था, दलित लिटरेचर का काम क्या था कि दूसरों को चैलेंज करना, मतलब सोशल इंजस्टिस क्यों हो रहा है, ऑपरेशन किस लिए हो रहा है, डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखते थे ताकि पता चले लोगों को हाँ ये प्रोटेस्ट का लैंग्वेज है, उनको ये चाहिए कि उनकी नीड है और उनकी ये राइट भी है, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ राइटर्स के बारे में देखेंगे, जो राइटर्स हैं उन्होंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे बाबूराव बागुल, नामदेव धसल, ओम प्रकाश वाल्मीकि इन्फ्यूज देयर वर्क्स विथ पेन, उन्होंने अपने वर्क्स को लिखा है बहुत दर्द, प्रोटेस्ट बताया है, रेजिलियंस, द लिटरेचर ऑल्सो हाईलाइट्स कलेक्टिव स्ट्रगल, सॉलिडरिटी, एस्पिरेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चेंज इन दलित मूवमेंट। देखिए द दलित मूवमेंट हैज इवॉल्व्ड थ्रू फेसेस रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट्स इन स्ट्रैटेजी एंड फोकस, जैसे प्री अंबेडकर एरा, अम्बेडकर से पहले द इनिशियल फेज इन्वॉल्व्ड रिफॉर्म्स मूवमेंट लेड बाय ज्योतिराव फुले, एड्रेसिंग अनटचेबिलिटी एंड एडवोकेटिंग एजुकेशन के बारे में ज्योतिराव फुले ने मतलब किया है कि मार्जिनलाइज सोसाइटी के बारे में बताया कि उनको अनटचेबिलिटी को हम लोग एडुकेटेड करना चाहिए, ठीक है। अंबेडकर फेज, जब अंबेडकर आई फेज मतलब अंबेडकर जब आए, अंडर बी आर अंबेडकर द मूवमेंट गेन पॉलिटिकल डायरेक्शन, अब मूवमेंट को पॉलिटिकल डायरेक्शन मिल गया, एम्फेसाइजिंग लीगल राइट्स, इक्वालिटी, रिजर्वेशंस, ठीक है, ये सब भी आए। Ambedkar's conversion to Buddhism in 1956 symbolized a cultural and spiritual rebellion against caste oppression। तो बुद्धिज्म एक ऐसा था, वो बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा अच्छा रिलीजन है, हम लोग मानते हैं कि इसमें देखिए कोई कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है। पहले क्या जमाने में क्या थी, लोग को मतलब लोअर कास्ट के लोग को कोई भी टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था कि आप हर कोई आदमी है, हर कोई इंसान है, तो इंसानियत पे ज्यादातर फोकस करिए, आप अभी भी करिए, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, इंडिपेंडेंस से बाद में दलित्स बिगन asserting their constitutional rights, movements focused on land reforms, employment and education। post 1980s, ठीक है, 1980s के बाद में लिटरेचर एंड एक्टिविज्म एक्सपैंडेड टू एड्रेस इंटरसेक्शनल इश्यूज लाइक जेंडर, ग्लोबलाइजेशन एंड neoliberal exploitation। द दलित पैंथर मूवमेंट 1972 redefined protest through radical assertions of identity and dignity। दलित पैंथर मूवमेंट के बारे में भी लोग देखेंगे, ठीक है। टुडे दलित लिटरेचर एंड मूवमेंट्स कंटिन्यू टू evolve, promoting social justice, inclusivity, equality while confronting persistent कास्ट हायरार्कीज। तो इसमें कहा क्या गया कि उसके बाद में जो राइटर्स थे, लिटरेचर थे, उन्होंने लिखा है, ठीक है, जेंडर के बारे में, कास्टिज्म के बारे में, क्या प्रॉब्लम होती थी, नहीं होती थी, ये सब के बारे में लिखा है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दलित पैंथर मूवमेंट जो था 1972 में, उन्होंने ये बताया, प्रोटेस्ट, रेडिकल असर्शन, आइडेंटिटी एंड डिग्निटी के बारे में बताया कि दलित लोगों का आइडेंटिटी होना चाहिए, डिग्निटी, उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सब कुछ ही बताया है, ठीक है। तो दलित लिटरेचर धीरे धीरे चेंज हो रही है, मूवमेंट्स आ रहे हैं, मूवमेंट्स हम लोग को इवॉल्व कर रही है। तो आजकल ये चीजें बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। आजकल लोग मिलते भी है, एक साथ काम भी करते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं, तो आजकल धीरे धीरे कम होती जा रही है, आगे भी जाके कम होगी, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया मेरे दोस्तों, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और दलित लिटरेचर के बारे में कुछ भी आता है तो ये सारी चीजों को आप एक साथ में लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से।
और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी आप लोग आते हैं। चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज यार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप आते हैं तो बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि आते हैं, देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है भाई, आप लोगों की अगर आप लोग करेंगे, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग सब कुछ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब आपका सपोर्ट है, आप का सपोर्ट है तो हम भी क्या है कि आपके लिए अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए अच्छा अच्छा और भी चीजें मैं ला सकता हूँ। शेयर करिए दोस्तों के साथ जिसको भी जरूरत है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, पसंद आए तो। और भी ब्लॉग्स हैं वो देख लीजिएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया BGC 131, और भी आते रहेंगे क्योंकि मेहनत करने में टाइम लगता है एक आदमी के लिए। फिर भी मैं आपके लिए जी जान से मेहनत करूंगा, आप भी जी जान से वीडियो देखिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए।